शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। के देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर के देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। सभी लोग अपने हाथों को जोड़कर, आँखों को आप मूंद कर, हाथों को जोड़कर अपन इष्ट देवता को आप खूब ध्यान करें, प्रार्थना करें। हाथ खबैत होल्डिंग आनीम। बाहर के जो भक्त जन बैठे हैं वो भी श्रद्धा के साथ हाथों को जोड़कर, आँखों को मूंद कर आप उस परमात्मा में खूब ध्यान लगाइए। हरि ओम। नमः परम हंसा स्वादित्य चरण चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय नीलाम्भुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्र हृदयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने।
शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, दुर्गा महारानी की जय। सर्वप्रथम देवों के देव महादेव भगवान भूतेश्वर नर्मदेश्वर श्री सांब सदाशिव जी के दिव्य चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। दूर नज़दीक से आए हुए भक्तजन सज्जन गण ममता में मातृशक्ति एवं सभा के जितने भी लोग हैं सभी को मैं स्वागत करता हूँ मंदिर में। दूरदर्शन के माध्यम से देखने वाले हमारे भक्तजन जो घर पर ही बैठकर इस देवी भागवत की प्रसाद को प्राप्त कर रहे हैं उनको मैं भी इस सेंडिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा रखता हूँ शेष दिनों में आप ऐसे ही बैठकर भगवान में मन लगाएंगे और इस देवी भागवत की प्रसाद को प्राप्त करेंगे। तो चलो मनवानी जिह्वा को हम आप पवित्र करें और भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करें। पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलना और फिर धीरे धीरे जो है और कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद यन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ सुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण बोलिए श्रीमन्नारायण बोलिए। हाँ, तो इन मंत्रों को आप इन 9 दिन तक ज़रूर से याद कर लो। इन्हीं 9 दिनों में कथा शुरू करने से पूर्व इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे ताकि हम पात्र बने उस देवी भागवत की कथा को प्राप्त करने के लिए। मैंने यहाँ पर मंदिर में कुछ देखा है और फिर मैंने विचारा कि उस पर थोड़ा मैं चर्चा कर दूँ। आज मैं देख रहा हूँ जो भक्तगण आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, फिर वो एक तो वो डरे हुए हैं। मैं आपसे बता दूँ, जब आप मंदिर में आओ तो एक तो आप डरिए नहीं। मान लो आपने कुछ गलती भी कर दिया या कुछ गलत भी कर दिया तो उसमें कोई बात नहीं है, हम आपको बोल देंगे कि ऐसे करो या ऐसे करो। और फिर आप प्रसाद लाते हो। शास्त्र में वर्णन है, देवतागण जो है वो सूंघकर प्रसन्न होते हैं। कैसे? जो हवन होते हैं, हवन जो है जो हम करते हैं, तो हवन के द्वारा जो है फिर धुआं निकलता है, तो देवतागण जो है वो सूंघकर प्रसन्न होते हैं। ठीक? और जो भगवान है वो केवल देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं।
मेरा भक्त घर पर वो ठहरे, उन्होंने प्रसाद बनाया। इसलिए जितना भी आप साफ सुथरे से प्रसाद बनाएं, जितना भी आप मेहनत करें, तो आजकल तो भी मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है प्रसाद खरीद कर चढ़ाते हैं। इनफैक्ट एकदम गलत भी ना है, लेकिन अगर आप खुद बनाओगे तो वो प्यार अलग से उसमें आ जाएगा। भाव चाहिए हमें पूजा में। पूजा में क्या चाहिए हमको? भाव। अब मीरा के अंदर क्या थी? मेरा तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, ये भाव उनमें थे, दूसरों न कोई। जब आपने अपने आप को भगवान को दे दिया तब दूसरों न कोई, तब और किसी से फिर ऐसा फरवाख्तें मत रखो कि वो करेंगे। करने वाले केवल भगवान हैं। ऐसे मुझे याद आ रहा है अयोध्या कांड में, जब लक्ष्मण जी महाराज ने सुना कि राम जो है वन जा रहे हैं, तब उन्होंने बिलक कर रोकर वो आते हैं राम के पास और बोलते हैं कि भगवान मैं आपके साथ ही जाऊंगा। हे स्वामी, आप ही केवल मेरे स्वामी और मेरा कोई कुछ नहीं है। बाकी लोगों के लिए आप बोलो कि वो यहीं पर ठहरे, लेकिन एक ही केवल है मेरा, वो है आप। तो वो कहते हैं भगवान से, ऐसे ही आप ही केवल हो। फिर भगवान उत्तर देते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपको ले जाता हूँ, जाओ अपने माँ से पूछ लाओ। तो गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर दृष्टांत से दिखाते हैं, अगर कोई नहीं है तो कैसे पूछने गए आप? तो माता जी के पास जब गए तो लक्ष्मण ने जब बोला ये वृत्तांत, तो माता जी बोली कि जाओ बोल दो कि आप केवल उनसे को प्रणाम करने गए थे, आज्ञा नहीं लेने गए थे। कहने का तात्पर्य ये भाव हमें होना चाहिए। अगर आप खरीद कर लाओगे, प्रसाद अर्पण करोगे, तो उसमें कम भाव होगा। आप खुद सामान जुटाकर आपने वहाँ पर समय निकाला, आप गए बुलौम इत्यादि खरीदने, रसैन इत्यादि, दूध वगैरह, घी आपने खुद खरीद कर लाया, फिर आप उसको बनाते हैं, उसमें पुनः आप प्यार डालकर बनाते हो, भगवान के स्मरण करोगे। बेचने वाला तो क्या, उसका तो धंधा है, वो तो बना कर रख देगा, उसमें कुछ बार गिर गया तो वो निकाल कर आपको बेच देगा। क्या वो पुनः प्रसाद बनाएगा? नहीं। इसलिए देखो आज ऐसा ज़माना, महामारी की जो कोरोना फैली है, तो हम मौनकाप पहनते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म का प्राचीन परंपरा है। कैसे हम नमन करते हैं? ऐसे नमस्ते, राम राम ऐसे बोलकर, हाथ नहीं मिलाते थे प्राचीन समय में। और देखो आज भी इसलिए कहा गया ये पुराण जो है पुरातन से पुरातन है, लेकिन नए से भी नए है। इस आधुनिक समय में वही पुराणों के ज्ञान को हम प्रयोग करते हैं। अब हमारे धर्म में भी लिखा है कि कैसे हाथ को धोना है, पवित्रता, शौच। एक तो पूजा में ही, पूजा से पूर्व हाथ धोते हैं, हस्तम प्रक्षालनम, और ऋषिकेशायनम, फिर आत्मतत्व शोधयामि नमः, मनः तत्व शोधयामि नमः। पानी पीते हैं 3 बार, तो बाहर से आपने तो साफ कर दिया, लेकिन अंदर भी साफ करना है। उसी भाव से, वही भाव से हम पीते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको? जब मैं आया प्रथम दिवस से ही मैंने देखा लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, एकदम डर के कुछ गलत न हो जाए। लेकिन ऐसा भाव नहीं होना है। आप मंदिर के दरबार में हो, हम आप सब लड़कन हैं भगवान के, कुछ गलत भी हो जाए भगवान माफ़ कर देते हैं। लेकिन वो भाव लाइए, भगवान देख कर प्रसन्न होते हैं। और पितरगण शब्द मिच्छन्ति,
शब्द से जो ध्वनि हो है उससे वो प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य, आप यहाँ पर आओ, ऐसन भाव से प्रसाद पकड़िए और उसको यही कल्पना करो कि फिर शेर कि भगवान इसमें आपन अंश निकाले। ऐसन भाव से आपको प्रसाद अर्पण करना चाहिए। 5 मिनट में 4 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ पूजा में हम करते क्या है। बहुत से लोग पूजा करते तो है लेकिन उनको मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो। हाँ, पिताजी कर रहे थे इसी कारण बस मैं भी कर रहा हूँ, है ना। आपको मालूम है कि आप पूजा क्यों करते हो? नहीं? हाँ मालूम है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सभी लोग बोले नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन नारायण। बोलिए। लगता है आप सो गए, है ना? काम करके आए हो, थके हुए हैं। 1 घंटा तो केवल दे दो भगवान को। बोलिए श्रीमन नारायण। बोलिए। तो पूजा क्यों करते हैं हम? आप पूजा में करते क्या है व्यक्ति? हील कौर सब चीज़ पर ना जाबे, लेकिन बलांगर एक स्थाप बताऊंगा आपसे कि करते क्यों है। एक तो भगवान के जरूरी ना आपके प्रसाद के, आपके पैसा के, और आप जो चीज़ अर्पण करते हैं वो भाव हम में होना चाहिए कि भगवान तो सब देते हैं, क्यों ना मैं भी उस परमात्मा को उसका आदर करूं, सत्कार करूं। हाँ, पंडित जी ने प्रथम दिवस कहा था, बहुत अच्छा लगा सुनकर। हमारे जो कानून है उसमें भी वर्णन है कि माता बच्चों को माता पिता के सेवा करना है। इस verplichting वैत में ऐसे लिखल बा, आपने सुने होंगे। पंडित जी ने कहा प्रथम दिवस। और जब छोटे हुए बच्चे तो माता पिता का verplichting है बच्चों के पालन पोषण करने का। तो भगवान तो सब कुछ देते हैं। संसार में आते हैं, क्या है हम आपका? कुछ नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ में वर्णन है, जब भगवान ने प्रथम व्यक्तियों को इस धराधाम पर उत्पन्न किए थे तब उनमें इतना ब्रह्म ज्ञान था कि वो भगवान को प्राप्त करके फिर भगवान में लीन हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, भगवान ने माया को भी रचा कि थोड़ा माया भी हम आपको भ्रमित करें, और तब फिर वो एक से अनेक होना ये सृष्टि में, प्रकृति में भी दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवान भी अनेक होते हैं, हम भगवान का ही अंश है। उपनिषदकार कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश है हम आप। जैसे पानी चाहे लोटा में है उसको पानी कहेंगे, चाहे कुआं में है उसको पानी ही कहेंगे, चाहे वो समुद्र में है उसको पानी ही कहेंगे। समुद्र में से पानी निकाल दो तो क्या कहोगे? पानी ही कहेंगे। जैसे घटाकाश में और आकाश में
अंतर नहीं है, ऐसे हमारे जो अंदर जो परमात्मा के तत्व है और उस परमात्मा में भी अंतर नहीं है, बस जानने मात्र देर है। ज्ञान जो है ढका गया है, जैसे पेटी में आसुनान पुत के एक पुराना वाला एगो तो मन नीचे पाने रही, मैं ऐसे जंगल में चलत जाइयो और पुराना एगो पेटी रही और पर घास जम जाए तब ना दिखाई और चलते चलते उसमें गिर जाइयो। राम नाम सत्य है। लेकिन अगर आपको वो ज्ञान हो कि उसमें पानी है तब आप रुक जाएंगे। कहने का तात्पर्य हमें उस परमात्मा का धन्यवाद देना है। कैसे देते हैं? प्रकृति के ही चीज़ों से उनका पूजन करते हैं। कैसे? पहले तो 4 बार पानी चढ़ाते हैं पूजन में, पाद्यम अर्घ्यम आचमन्यम, वो भाव लाइए उसमें। पाद्यम, भगवान को क्यों 4 बार पानी चढ़ाते हैं? उनके पाव, पहले तो उनको बुलाते हैं, वो तो आप जानते ही हो, आवाहन उसके कहते हैं, उनको स्थित करते हैं। रम्यम सुशोभनम दिव्यम, स्थान देते हैं, बाबा जी यहाँ पर बैठ जाओ, हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजिए। फिर 4 बार पानी। पाद्य, उनके पैर, ये भाव लाइए। इसलिए जब मैं पूजा करता हूँ तो मैं मूर्ति लेकर मूर्ति पर ही पानी चढ़ाता हूँ। क्यों? वो भाव धीरे धीरे आ जाएगा कि उनके पाँव को धो रहे हैं एक बार पानी, इसलिए चढ़ाते हैं। फिर अर्घ्य, पीने के लिए पानी, उनके हाथों को जो धोते हो और पूरे बदन को भी धो देते हो। और इसी कारण बस धोने के बाद जैसे आप लोग साबुन प्रयोग करते, भगवान दूध पंचामृत के साथ स्नान करते हैं और स्नान के बाद पुनः आप पानी रखते हो। अब भगवान भीग गए हैं बेचारे, तो क्या चढ़ाते हैं? उसके बाद क्या चढ़ाते हैं? रूई, वस्त्र, ताकि वो वस्त्र को उससे वो एक तो झूर हो जाए और फिर उसको पहन भी लेवे। इस एन हील फॉर एयरिंग फन भगवान। वस्त्र दान करते हो, रूई, ये स्वभाव से आप दान कीजिए कि भगवान वो उसका प्रयोग करेंगे, पहनेंगे उसको। जनेऊ लगाते हैं भगवान को, तो अगर मैं पूजा करता हूँ तो मैं जनेऊ मूर्ति में ही पहनवा देता हूँ। वो भाव तो आए कि कर क्या रहे हो। जनेऊ सन हैलख कोर माना जाता है, सभी देवी देवता के वास उसमें है। फिर आगे क्या लगाते हैं? चंदन, सिंदूर, हल्दी। अब देखो कितने सुंदर सुंदर माताएं यहाँ पर आए हैं, मेकअप लगाए हैं, टिक्का लगाए हैं, तिलक, हाँ, प्राइमर, मेकअप, हाँ, है ना, लिपस्टिक। भगवान का भी आभूषण करो। पहले तो मैं टिक्का भी लगवा देता हूँ मूर्ति में और उसके बाद बाकी के चढ़वा देता हूँ। और उसके बाद क्या लगाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? चौर। तो चौर क्यों चढ़ाते हैं? ये भाव लाइए, भगवान इसको स्वीकार करें आप, और मेरे भंडार जो है वो हमेशा भरा रहे। इसी कारणवश मैं अपने भोजन से, अपने चौर से, अपने अन्न से आपको कुछ प्रदान करता हूँ। भगवान मेरे भंडार को हमेशा भरा रहे। आप याद रखना इन बातों को। पूजा करें आप तो वो भाव उसमें लाइए। अगर आप केवल, पंडित बोलेगा चंदन चढ़ावो, चढ़ा दिया, चावल चढ़ावो, फेंक दिए आपने, तब कुछ होगा नहीं, कम आशीर्वाद मिलेगा। वो भाव लाना है। उसके बाद क्या करते हैं? दुबा घास चढ़ाते हैं। हे भगवान, ये दुबा घास नीदरलैंड्स में के बरमूदा ग्रास कहते हैं, और ऐसन घास बा जो हमेशा हरा भरा रहता है। ईसाई घाम के समय बा, धूप के समय में जाइए ताकि आज भी अर्पण भैल फूल मुरझाए जाए। जो सब्जी वगैरह है वो मुरझा जाते हैं, उसको पानी देना पड़ता है प्रतिदिन। लेकिन ये दुबा घास जो है, न सोचो कि पंडित या ना अपन घर पर बोवे है रोज पानी देवे ना, कुछ कुछ होंगे, लेकिन कहीं भी चले जाओ ये घास जो है हमेशा हरा भरा रहेगा।
और खुरुन क्या है? संतीकन फान बोल दो, फ्रुख्तबार है। तो हे भगवान, मेरे परिवार को हमेशा भरा भरा रखिए आप। पुत्र पौत्र पर पौत्र पर पौत्र सभी को देवो, ऐसे आप कामना करें भगवान से। फिर क्या चढ़ाते हैं? फूल। वी हाउट हियर नीट फान ब्लूम। हाँ, प्रायः सभी लोग फूल को चाहते हैं। अब प्रपोज भी करे हैं तो रूस ले जावे, तो भगवान को तो चढ़ा दो। ये फूल जो है भगवान की इतना सुंदर देन है। बगीचा लगाओ, यहाँ पर तो खैर उतना नहीं लगाते हैं। हाँ, जाओ क्यूकनहॉफ में देखो, अभी ना गई, फोटो पर देख ली तो बहुत सुंदर लगे है। और मैं सोचता हूँ अगर मैं खुद वहाँ पर जाऊँ तो कितना आराम मिलेगा उन फूलों से। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फल से लदे डालियों से नित सीखो, शीश दुखाना। कविकार कहते हैं, फल से दल दे डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना। और फूलों से नित हंसना सीखो। कैसे हंसते हैं फूल? प्रातःकाल खिलते हैं ना, ऐसे भी प्रातःकाल आप एक स्माइल के साथ जागिए। हे भगवान, आज पुनः एक दिन मिला, उसको आप स्ट्रेस वगैरह से मत बर्बाद कीजिए। पता नहीं कल मिले भी या नहीं। क्षण भंगुर जीवन के कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। हाँ, क्षण भंगुर है जीवन, पता नहीं कल देखे भी या नहीं। आप प्रतिदिन ऐसे जिए जैसे कि कल है नहीं, ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करें। U gaat 's avonds slapen. U gaat 's avonds slapen, maar u weet niet als u morgen wakker wordt of niet. मैं देख रहा हूँ कि 15 मिनट केवल बचे हैं और अभी देवी भागवत में हम प्रवेश नहीं करें। लगता है आज बहुत जल्दी चला गया समय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन रायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमन नारायण बोलिए, थोड़ा से और जोर लगाइए। श्रीमन नारायण बोलिए। बाहर के लोग, मेरे भक्तजन जो बाहर बैठे हैं, आपके आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रहा है। बोलिए श्रीमन नारायण बोलिए। अच्छा, कुछ तो कोशिश की है उन्होंने। अब देखो, बोलने में भी नारायण, प्राण ऊपर की ओर उठता है। क्या चाहते हैं हम जीवन में? परमात्मा में एक होना। यही जीवन का असल में उद्देश्य है। बता रहा था आपसे कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। गाते हुए हंसते हुए आप प्रातःकाल जागिए। और जैसे कविकार कह गए, पता नहीं कल मिले या न मिले, भगवान को प्रातःकाल खूब भजन करो, प्रार्थना करो। हे भगवान, आपको बहुत धन्यवाद है
आज आपने पुनः एक दिया हमको। मैं बता रहा था पूजा में इसी कारण भी हम फूल को अर्पण करते हैं, हे भगवान इसको आप स्वीकार करें। और सभी लोग जो है प्रायः फूल को पसंद करते हैं, ऐसे भगवान भी पसंद करते हैं। फिर आगे बोलते हैं फूल के बाद थोड़ा से रोज़ वाटर, गंध जिसको बोलते हैं। तो आजकल तो नाम तो नहीं मालूम भाई, हम तो इतना महंगा महंगा वाला न लगाएला, ह्यूगो बॉस इत्यादि पारफ्यूम है ना, क्यों लगाते हो? लगाते क्यों है? अच्छा महक है उसमें, ऐसे भगवान को भी अच्छा लगता है। रोज़ वाटर क्रॉन्स्टॉफ होता है उसका, तो इसी कारणवश थोड़ा से उसमें भी लगा दो। आगे कहते हैं कि रोज़ वाटर के बाद फिर अगरबत्ती। एक तो वो वनस्पति है, वनस्पति रसोत भूतो गंधाद्यो गंधोत्तम वनस्पति, यानी कि एक तो वो अच्छा भी कर सकता है लोगों को, उसमें अच्छा करने की क्षमता है, और साथ ही साथ वो भी थोड़ा से अच्छे से महकाता है, महक उसमें भी अच्छा है। आगे फिर दिया, दान फॉर एरव भगवान में तन दिया, सभी को अच्छा लगता है, कौन नहीं चाहेगा पति का दिया से। आजकल तो सूरीनाम में अभी नहीं होता है, करवा चौथ करते हैं, देखो आपने शायद देखा होगा फिल्म में, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि हम आपका आधार भारत ही है। और वो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे भूमंडल में फैला हुआ था, न केवल भारत में। हाँ, भगवान जन्म लेते हैं, प्रादुर्भूत होता है भगवान है फर्शैन, जन्म तो नहीं कहूँगा। भये प्रगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, देवी माँ प्रगट होती है। जगदम्बा माँ जो है, किसी में उतना शक्ति नहीं है माँ को गर्भ में उदर में धारण करने के लिए, वो तो माताओं का माता है। कौन धारण करेगा भगवान को उदर में? भगवान प्रगट होते हैं। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट होते हैं। ऐसे ही देवी माँ प्रगट होती है। कहने का तात्पर्य भगवान को आरती के साथ, मैं कह रहा था कि भारत में ही केवल वो प्रकट होते हैं। क्यों? वहाँ पर वो विशेष स्थान है उसका। मान लो आप का ऑफिस है, प्रातःकाल आप ऑफिस में जाते हो, आप कहीं घूमने जाते हो, बाहर देश में वैकेंसी में जाते हो, लेकिन जब जो आपका मातृभूमि है, जो आपका घर है, अंततो गत्वा वैकेंसी के बाद आप घर पर ही आते हो। ऐसे ही देवी माँ जो है प्रगट होती है भारत में, लेकिन पूरे सृष्टि में वो धर्म को स्थापित करके वापस वो फिर अपन घर चली जाती है, और वहाँ से फिर अपन लोग को चले जाते हैं मणिपुर, वापस वही मणिपुर में चले जाते हैं, माँ चली जाती है। कहने का तात्पर्य, दिया के साथ आपने आरती किया, उसके बाद क्या करते हैं? हाथ को प्रक्षालन करो, क्योंकि आप भोजन दोगे भगवान को, प्रसाद दोगे, तो हाथ साफ रहना चाहिए। कल्पना कीजिए आप, कोई बाहर से आए, इबेंटोइस इमान कॉम्फाम्बोइट, मलिच हाथ लेकर, और आप उसी मलिच हाथ के से किसी को भोजन दो खाने के लिए। सो यू कैन ईट? भाई मैं तो न कर पाता। और मान लो शांति वांति सब लगल है, उसी से भोजन करो, ना हो पाए। इसी कारणवश हाथ को धोना चाहिए। हस्तम प्रक्षालनम, और तत्उपरांत भगवान को भोजन प्रदान करे। और उसके बाद पंच प्राण करते, प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा, अगर समय है तो करते हैं, समय नहीं तो उसी में भगवान और भोजन को लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप तो पंडित गण, हाँ, अपने खुद के स्वाद के लिए बनाते हो, बनवाते हैं खूब माल पुआ, मीठा भात, और क्या बनाते हैं? जलेबी। आज जलेबी आया मंदिर में। तो कुछ लोग बोलते हैं पंडित खुद के भोग के लिए
अनेक से पकवान बनाते हैं और बेकार में भगवान को अर्पण करते हैं। कुछ उसमें निकला अंश नहीं निकला। तो शास्त्रकार कहते भगवान कैसे भोजन करते हैं। तो उन्होंने एक फूल को लिया, गेना के फूल को लिया। गेना के पुष्प से अगर आप अपने नाक के सामने रखो और थोड़ा श्वास ले वो उसमें से, तो आपको कुछ अंदर गया नाक में, है ना? है मेरे भक्तजन ऐसा या नहीं? बोल दो। आपने एक फूल को लिया, गेना, इधर ही vet vad gena är då? Ha? Gena? Als u het voor uw neus zet en even inademt, dan komt er iets naar binnen, क्योंकि आपने सूंघा उसको। तो उसको फिर उसके बाद वीक्षाल पर रखो, तब देखना उस कम हुआ या उससे नहीं हुआ। घर पर कोशिश करके देख लेना। कम न होने पर उस फूल से कुछ आपके नकुना में गया। कहने का तात्पर्य भगवान भी इसी तरीके से ही भोजन करते हैं। आप भोजन करते हो, एक प्लेट में आप नारायण, भगवान में तो मंदिर में तो प्रायः प्लेटी पर प्लेटी आता है। वो तो समर्थ है, सर्वशक्तिमान, अनोरणीयान। देवी भागवत में वर्णन है, अनोरणीयान महतो महीयान। वो परमात्मा जो देवी माँ है, वो छोटे से छोटे अणुओं में, मोलिक्यूल से भी छोटा हिस्सा में वो परमात्मा विराजती है। और महतो महीयान, क्या आज तक विज्ञान उस मुकाम तक पहुंचा है कि वो बोल सके कि ये पूरा ब्रह्मांड कितने किलोमीटर के है? अभी ना पहुंचल, हमारे शास्त्र में वर्णन है। हाँ, ये जितना चीज है आजकल विज्ञान निकाले है, ग्रह नक्षत्र, व्हाट इज अन ग्रह? अन ग्रह इज अन प्लैनेट। ग्रह को प्लैनेट कहते हैं। कल्पना कीजिए आप, जो धर्म ग्रंथ है हमारे, जिस काल में अब टेलीस्कोप, सैटेलाइट के आविष्कार भैल, उससे 1000 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व हमारे ऋषिगण ने, वेद व्यास जी महाराज ने वो दिव्य दृष्टि द्वारा उन ग्रहों के वर्णन किए थे। ऐसा है या नहीं? आप खुद कल्पना लगा कर देखिए ना। जो 7 द्वीप है, महाद्वीप है, सिर्फ विरल देल जिसको कहते हैं, यहां पर संकल्प जब कहते हैं तो क्या कहते हैं उसमें? कुशद द्वीपे सूरीनाम देशे परम पवित्र देशे मासानाम उत्तम नाम्याम मासे है। कुशद द्वीपे सूरीनाम देशे, यानी कि साउथ अमेरिका को कुशद द्वीप कहते हैं। ये जितने भी चीज है जो आधुनिक अभी आविष्कार हो रहे हैं, ये तो बड़े प्राचीन समय से हमारे धर्म ग्रंथ में वर्णन थे। अब देखो आज की जो देवी है, आज की अधिष्ठात्री देवी क्या है? हालांकि आज फनाह दर्दनाख है ना, तीसरा दिन है, लेकिन तिथि जो है चौथी है। कभी कभी वे वर्क फॉकन्स द अलमनाक, ओमन तिथि के अनुसार काम कर जा है। तिथि यानी कि दातुम भी उसको कहते हैं अगर फरताल करोगे, लेकिन वो चंद्रदेव पर आधार है। चंद्रदेव पर आधार है और सूरज नारायण पर भी आधार है। कैसे? तब देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। महीने में कभी दैरतख रोज आवे, कभी ईनन दैरतख है, ऐसे कि नहीं? और कभी 28 भी आवे, कभी 19 भी आवे। वो क्या है? जो सूरज नारायण स्वामी है, de aarde beschrijft een baan om zichzelf, hij draait om zijn as, maar बाकी जो ग्रह भी है वो भी घूमते हैं। और क्या कहा जाता है कि जो चंद्रदेव है
और जो सूर्य देव है, तो उसको उसी समय पर, उसी क्षण वहीं पर देखने के लिए उसमें थोड़ा समय के अंतर हो जा है। देखना कभी गूगल पर, समय में अंतर होता है। Hoe lang neemt de aarde om een cirkel te doen om zichzelf? De aarde draait om zijn as. कितना देरी में सूरज नारायण स्वामियों के करे और कितना देरी में चंद्रदेव, तो ओमन थोड़ा अंतर हुए। तो उसी अंतर के लिए सोचने की बात है। Waarom is er een maand 30 dagen en vervolgens weer 31 en daarna weer 30? Q. Waarom is er weer dan uiteindelijk een schrikkeljaar? Om dat alles weer te compenseren. तो वही के कारण न वेस्टर्स में खाली, हमारे प्राचीन धर्म में तब मलमास आता है। हर एक 3 वर्ष बाद 1 महीने उसमें धरते हैं। Als u gaat kijken naar de maanstanden, dan zult u opmerken कि 15e तारीख पर in het midden, dan hoeft het niet zo te zijn dat de maan voor de helft is. हमारे चंद्रदेव घटता है और बढ़ता है। De maan wordt vol en de maan wordt leeg, nieuwe मान। लेकिन आप देखना, तिथि अनुसार हर एक बीचे बीच 15 पर ही वो भरल रही और फिर प्रतिपदा पर फिर या तो छोटा या तो वो नवा रही। Precies op 15 of 1, 15e तिथि of eerste तिथि, ऐसे है हम लोग में। Maar als u nu gaat kijken naar kalender, het is heel makkelijk. U kunt gewoon naar boven kijken en u ziet het al. Dan zal u zien कि महीना तो है, maar de maan is misschien ergens op 29 vol of 30 of noem maar op. Hij heeft geen eenduidigheid कि हर एक में वही दिन पर फॉल en leegbaar. Maar volgens almanak जो है, de Vedische astrologie, वो precies वही दिन पर leeg, nieuw of vol. देखना कभी। Er worden nu kalenders gemaakt, dus het is heel makkelijk te kijken. देख लेना अमावस्या कब रही, पूर्णिमा कब रही, तो kunt u dat volgen। हमारा जो ब्रह्मांड है वो वही तारे सितारे के साथ तालमेल रखते हैं। कहने का तात्पर्य प्राचीन समय में ही हम आपके ऋषिगण ने इन सब बातों को और वर्णन किया। Ik vertelde u, vandaag is volgens de almanak de 4e तिथि। कबो 1 तिथि 2 रोज पर लग जा है। कैसे? कभी हुई के मारे ई नवरात्रि 8 रोज रही और कभी तिथि के वृद्धि होवे। वृद्धि यानी कि 1 तिथि 2 दिन और 1 तिथि 1 दिन पर रहता है, या 2 तिथि 1 दिन पर रहते हैं। Dan heb je 2 tiथि's op 1 dag. Ja? Als je 2 tiथि's op 1 dag hebt, dan तिथि के 6 और वृद्धि तो 1 तिथि 2 रोज पर। Dan heb je soms ook te merken कि नवरात्रि 10 रोज रहे। समझ गए ना? श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण। तो आज के अधिष्ठात्री देवता देवी जो है वो है चामुंडा देवी। आज के रात जो है हम चामुंडा देवी को कुष्मांडा देवी को प्रार्थना करते हैं। Dus de देवी van vandaag, elke dag heb je een andere देवी। उस स्वरूप में भी अंतर है होकर। हम लोग खाली जानिला दुर्गा देवी प्रायः सूरीनाम में,
As vi maskinen hade fotos kunde आप गूगल सर्च तो देखियो आज के देवी कुष्मांडा देवी तो ओके 8 भुजा है 8 handen. तो 8 भुजा में अनेक है सही verschillende attributen erin और उसी के साथ एक में माला भी है. वो संकेत देती है हम आपको कि भगवान के भजन करना है, भगवान के भजन प्रतिदिन करे. एंड ये जो कुष्मांडा देवी है उसका निवास स्थान जो है सूर्य ग्रह में है. वो सूर्य ग्रह में निवास करती है. तो लोक है तो सूर्य के जो ग्रह है तो कल्पना कीजिए कि वहाँ के तापमान कितना है. आजकल तो हम देखते हैं स्कूल भी ze gaan nu 12 uur sluiten. De temperaturen zijn te hoog. तो सोचना वो देवी माँ की शक्ति से वो कितना शक्ति है उस देवी माँ में जो वहाँ पर उस सूर्य मंडल में विराजती है. कहा जाता है ये देवी जो है आज की जो कुष्मांडा देवी है, कुष्म अंड, कुष्म कहते हैं शक्ति को और अंड कहते हैं अंडा, अंडाकार. यानी कि ये कुष्मांडा देवी जो है इस धरती को उत्पन्न करने वाली है. इसी को कुष्मांडा देवी कहते हैं. और संस्कृत में कुष्मांडा को अगर फरताल करियो नीदरलैंड्स में तो कर मतलब होवे कोहरा. 2 मिनट और. कोरहा यानी कि आपने देखा होगा कि देवी माँ को भी कोरहा अर्पण करते हैं. उसको प्रिय है तो उसको बलिदान करते हैं, कोरहा को उसको अर्पण करते हैं. एक उसका अर्थ ये भी हो गया. और कुष्मांडा देवी जो है तो 7 चक्र बतलाए गए हमारे शरीर में. नीचे से प्रारंभ होता है. पद्म आसन में अगर आप बैठो तो नीचे पैरों के तले वहाँ पर एक चक्र है, फिर थोड़ा से ऊपर चक्र है, फिर नाभि में चक्र मिलता है, नाभि के ऊपर हृदय प्रदेश में चक्र मिलता है, चक्र जिसको कहते हैं. और उस चक्र के देवी जो है वही कुष्मांडा देवी वहाँ पर विराजती है. और ओकर मंत्र जो है, ओकर मंत्र है यम यम. ऐसे कहा गया लक्ष्मी की प्राप्ति. आपने सुना होगा मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे. ह्रीं जो है वो लक्ष्मी माँ के प्रति है, क्लीं जो है सरस्वती माँ, ऐं जो है सरस्वती माँ के प्रति है, और क्लीं जो है वो चामुंडा देवी काली माता के प्रति. तो वही अगर उस चक्र को जो अनाहत नामक चक्र है उसमें देवी माँ जो है कुष्मांडा स्वरूप में विराजती है, यहीं पर विराजती है. तो अगर ध्यान में लगो तो ये यम यम, यहाँ पर जो त्रिलिंग है आपके अंदर नीचे से ऊपर करो उसको. ओम का उच्चारण ऐसे करते हैं ओम. भीतर भी थोड़ा से आवाज़ करना चाहिए. चलो कल जो है इस पर थोड़ा से चर्चा होगा. और छोटे स्वरूप में समय बहुत कम है, गागर में सागर भरना पड़ता है. और बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं. आज देवी भागवत पर नहीं जा पाए, लेकिन ये भी जरूरी है. भक्तगण को जानना चाहिए कि वो क्यों पूजा करते हैं, तभी भगवान रीझ जाएंगे और ये देवी माँ जो है भी रीझ जाएंगी. और तब जो है हम आपको जो है वो अनेक से आशीर्वाद प्रदान करेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को मैं विराम दूंगा. नारायण के नाम उच्चारण के साथ और फिर जो है आरती की ओर चलेंगे. श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन. श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन नारायण. थोड़ा स्वरूप में 1-2 पंक्ति में माँ के स्वागत करें हम आप. नवरात्रि में भजन समाज बाबा जी थोड़ा ढोलक बजा दो, माँ के स्वागत करेंगे और फिर वाणी को विराम देंगे. स्वागतम मैया सुस्वागतम मैया स्वागतम या सुस्वागतम मैया
स्वागतं 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 मया स्वागतं 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 मया स्वागतं दुर्गा सुस्वागतं दुर्गा स्वागतं दुर्गा सुस्वागतं दुर्गा स्वागतं दुर्गा सुस्वागतं दुर्गा स्वागतं मया सुस्वागतं मया स्वागतं मया स्वागतं मया स्वागतं मया सुस्वागतं मया स्वागतं। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ भजन समाज से प्रार्थना है भजन गाने के लिए। एक भजन फिर वाणी को विराम देंगे। तुम विनती सुनो सबके, कल्याण करो जग का। तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का। सदराह दिखा कर उद्धार करो दुर्गा, उद्धार करो दुर्गा। तुम विनती सुनो सबकी, दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है। मन में रहो तुम सबकी, तुमसे यही आशा है। दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है। मन में रहो तुम सबकी, तुमसे यही आशा है। क्या मेरा क्या उसका, ये अपना पराया क्या। सदज्योत जला करके रोशन करो जग सारा, रोशन करो जग सारा। तुम विनती सुनो सबकी, संसार तो माया है, कभी धूप कभी छाया है। एक दिन उसे जाना है, जो भी यहाँ आया है। संसार तो माया है, कभी धूप कभी छाया है। एक दिन उसे जाना है, जो भी यहाँ आया है। क्या रंग है जीवन
का, या रूप है मानव का। तुम ज्ञान बढ़ा करके उपकार करो दुर्गा, उपकार करो दुर्गा। तुम बिनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का। तुम बिनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का। भजन समाज को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपसे प्रार्थना है आसन से खड़े हो जाने के लिए। मंत्रपाठ आरती, हाथों को जोड़ ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीता। भजन समाज से प्रार्थना है आरती की गान करने के लिए। ओम जय दुर्गा माता, मैया जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता, मैया जय दुर्गा माता। हाथ जोड़ तेरे आगे, हाथ जोड़ तेरे आगे, आरती हूँ मैं गाता। ओम जय दुर्गा माता। शीश पे छत्र विराज, मूर्तियाँ प्यारी। ओ मैया मूर्तियाँ प्यारी। गंग बहे चरणों में, गंग बहे चरणों में, ज्योति जगे न्यारी। ओम जय दुर्गा माता। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान धरे। ओ मैया शंकर ध्यान धरे। अर्जुन कंवर धुलावत, अर्जुन कंवर धुलावत, नारद नृत्य करे। ओम जय दुर्गा माता। सुंदर गुफा तुम्हारी, मन को अति भावे। ओ मैया मन को अति भावे। बार बार देखन को, बार बार देखन को, हे माँ हो जावे। ओम जय दुर्गा माता। भवन पे झंडे झूले, घंटा ध्वनि बाजे। ओ मैया घंटा ध्वनि बाजे। ऊंचे पर्वत तेरा, ऊंचे पर्वत तेरा, हे माँ प्रिय लागे। ओम जय दुर्गा माता। सात सुपारी ध्वजा नारी, भेद पुष्प मेवा। ओ मैया भेद पुष्प मेवा। दास खरे चरणों में, दास खरे चरणों में,
दर्शन दो देवा। ओम जय दुर्गा माता। जो जन निश्चय करके द्वार तेरे आवे, ओ मैया द्वार तेरे आवे। पूर्ण हो इच्छा उसकी, पूर्ण हो इच्छा उसकी, हे माँ हो जावे। ओम जय दुर्गा माता। इतनी स्तुति निश दिन जो जन भी गावे, ओ मैया जो जन भी गावे। कहत धियानु सेवक, कहत धियानु सेवक, दर्श अवश्य आवे। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। ओ मैया जय दुर्गा माता। हाथ जोर तेरे आगे, हाथ जोर तेरे आगे, आरती हूँ मैं गाता। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितम्। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्ष। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभय सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। उमापति महादेव अयोध्या पवनसुत हनुमान की, राधेवर कृष्ण दुर्गा महारानी की जय। संपूर्ण देवता की जय। सत्य सनातन जय जय सीता। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम मंगलम अस्तु। आप अपने आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद आपके मध्य में आरती चलेगी। पंचामृत कौन फूलनी के हार रे भैया, कौन फूलनी के हार। झुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा, मलिया करत जयकार। रुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा, मलिया करत जयकार।
बनाऊं बनिहार बनाऊं अरे मैया से पर्वत पढ़ाए पवनौरा कर ले कहीं रे मेरी माँ की चुनरिया पवनौरा कर